सिर्फ एक दिन रह गया एफओएमसी मीटिंग को, क्या रेट कट होगा, रेट पॉज होगा या रेट हाइक होगा। 99% इन्फ्लुएंसर्स का कहना यह है कि रेट पॉज होगा, जिस तरह 99% इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि रेट पॉज होगा। लेकिन मैं उन 1% में से आता हूं जो हमेशा मार्केट को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, रेट कट्स को लेके, इस तरह के डिसीजंस को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। मैं बुलिश हूं। मैं बुलिश क्यों हूं? क्योंकि ये जो फंडामेंटल्स जितने भी चल रहे हैं ना, जितने आपके पास डेटाज आ रहे हैं, ये सब अच्छे आ रहे हैं। इन्फ्लेशन आपकी ड्रॉप कर रही है, उसमें चाहे फूड इन्फ्लेशन है जिसमें एग, आपके चिकन, ये सारे आइटम्स आते हैं, ये ड्रॉप हो रही है। उसके बाद आपकी एनर्जी इन्फ्लेशन है जिसमें ऑयल गैस वगैरह, उनकी प्राइसेस डाउन हो रही हैं। ट्रम्प का और ऑक्टा का जो आपके उनके माबैन जो एक मुआहदा हुआ है, उसमें भी ऑयल की सप्लाई इंक्रीज हुई है, ऑयल के रेट्स ड्रॉप हुए हैं। तीसरा, मॉर्गेज रेट्स ड्रॉप हुए हैं, हाउसिंग इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है। इन डेटास को देखते हुए मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है। उसके बाद आपकी जो लेबर मार्केट है वो कूल डाउन कर रही है, उसको दोबारा से हीटअप करना है, उसको दोबारा से ग्रो करना है। 4.1 तक चला गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसको वापस ड्रॉप करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ड्रॉप करना है, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है, रेट कट करना पड़ेगा। उसके बाद 99 नहीं 100% इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि इस एफओएमसी मीटिंग में क्यूटी बंद हो जाएगी, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जब क्यूटी होगी तो उसके बाद फिर क्यूई स्टार्ट होगी। ठीक है। ये सब चीज़ें मैं देखते हुए ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बुल रन ज़्यादा दूर नहीं है। इन केस इस मीटिंग में रेट कट नहीं होता, फिर आपके पास मई है और जून है, ऑब्वियसली उसमें इनको रेट कट करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें इनको मनी सप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि M2 मनी सप्लाई जो है वो कंसिस्टेंटली ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब M2 मनी सप्लाई क्या, चलें बता देता हूँ। M0 मनी सप्लाई में पूरे आपके सिस्टम में, जितने भी वर्ल्ड वाइड पूरे सिस्टम में आपका जितना भी लिक्विड कैश है, ठीक है, वो बैंक्स के पास, इंडिविजुअल्स के पास है, वो सारा M0 में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका M1 में M0, ठीक है, M0 में जो कुछ आता है M0 प्लस जो आपके जितने भी चेक्स हैं, इस तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है। वो फिर आपकी M1 मनी सप्लाई 1 बन जाती है। उसके बाद आती है फिर आपके पास M2 में क्या होगा? M2 में होगा M1, यानी पीछे M0 और M1 वो वाली सारी चीज़ें, प्लस आपकी सेविंग अकाउंट में जो मनी हेल्ड है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद रिटेलर्स के टाइम डिपॉजिट वो भी इसमें आ जाएंगे। ये M2 मनी सप्लाई कहलाती है। उसके बाद आती है फिर M3 में M2 प्लस जो आपके इंस्टीट्यूशनल मनी है, उनके टाइम डिपॉजिट्स हैं, वो भी आ जाते हैं इसके अंदर, ये M3 कहलाती है। उसके बाद M4 भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है, तो आप इसलिए M3 तक रहें। अब M2 मनी सप्लाई क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में चाइना के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और वहाँ पे फिर क्यूई स्टार्ट की गई थी, वहाँ पे मनी सप्लाई स्टार्ट की गई थी, 20 ट्रिलियन युआन। ठीक है। इनकी मनी प्रिंटिंग स्टार्ट की गई थी, जिसकी वजह से M2 मनी सप्लाई, ये आप ग्राफ देख रहे हैं, M2 मनी सप्लाई कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। और दूसरे एंड पे ये आप M1 ग्राफ देख रहे हैं, M1 भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब ये आपके पास एक ग्राफ चल रहा है, ये तकरीबन अज़लों से चलता आ रहा है। ठीक है। 90s से चलता आ रहा है ये ग्राफ आपके सामने, और इसमें 2008 का जो आपके पास ग्रेट रिसेशन आया था, उसके बाद जब आपकी QE1, QE2 और QE3 ये सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद फिर QT स्टार्ट हो गई थी, फिर आपके पास कोविड में जाके दोबारा QE4 स्टार्ट हुई थी, ये सारा ग्राफ आपको बताएगा। उसके बाद फिर 2022 से QT स्टार्ट हो गई थी, फिर ये कैसे डिक्लाइन किया, ये सारा आपको M1 M2 का ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ देखें, ये आपको रिलेशन बता रहा है, M1 मनी सप्लाई का रिलेशन बता रहा है किससे? गोल्ड के साथ। जब मनी सप्लाई होती है तो गोल्ड किस तरीके से पंप करता है। BTC का मुझे मिला नहीं, वरना मैं BTC का भी लगा देता, तो इसको सेम ही समझें आप। उसके बाद जिस तरीके से मनी सप्लाई 2 हुई, इसका गोल्ड के साथ क्या लिंक है वो भी आपको इस चार्ट के अंदर नजर आ रहा होगा। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है, उस तरह से आपके जितने रिस्की एसेट्स हैं उनके अंदर भी पैसा मूव होता है, वो भी अपवर्ड जाते हैं। अब मनी सप्लाई 1 और 2 का ग्राफ आपने देखा, इस पे जितना डिक्लाइन आना था आ चुका, राइट। अब यहां से मनी सप्लाई स्टार्ट होती है, यूएस की QE स्टार्ट होनी है। ठीक है। ऑलमोस्ट सारी दुनिया में QE स्टार्ट हो चुकी है, यूएस की रहती है, यूएस की QE स्टार्ट होती है, तो फिर आप देखेंगे ये ग्राफ किस तरीके से अपवर्ड जाएगा और किस तरीके से आपके रिस्की एसेट्स मूव करेंगे। ये सारे डाटा हैं जिनकी बेस पे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं बुलिश हूँ कि ये बुल रन शायद 17 वाला बुल रन भी भुला दे। जितना इसने तड़पाया है, जितना इस बुल रन ने तरसाया है, हो सकता है मैं 10x पे बस ना करूं। जी हाँ, लालची हो जाऊं मैं, 10x पे मैं ब्रेक ना लगाऊं। स्टॉप लॉसेस जरूर मूव करूंगा साथ साथ, लेकिन मेरी ग्रीड शायद 10x पे ना रुके, जिस तरह के डेटास में देख रहा हूं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रंप पे अगर आपकी रिसर्च है, अब देखें मैं तो फाइनेंस की फील्ड का बंदा हूं, मैं तो इकोनॉमिक्स की फील्ड का बंदा हूं, मैं इन चीज़ों पे फंडामेंटली
रिसर्च करता हूँ। ट्रंप के ऊपर अगर समझ लें, पहले मेरी रिसर्च थी तो फिर दोबारा रिसर्च हुई, रिसर्च के बाद फिर रिसर्च हुई, और ख़ास तौर पे अभी तो मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ ट्रंप को और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, किस किस तरह से क्या क्या वो जो है मेजरमेंट्स ले रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पर्पजली स्टॉक मार्केट को क्रैश करवाया, वो सारा पैसा मूव हुआ आपका बॉन्ड्स में। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो थी वो ड्रॉप हुई, वो फोर्स करेगी फेड्स को रेट कट करने पे। रेट कट होता है तो उससे जो 7 ट्रिलियन ओवर द 6 मंथ जो उन्होंने रिफाइनेंस कराना है वो कम रेट पे रिफाइनेंस करवाएंगे। और डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती फेड को, लेकिन फिजिकल पॉलिसीज इस तरह की बनाई, टैरिफ लगाया, उसके बाद फिर ये स्टॉक मार्केट का क्रैश करना, ये सारी चीज़ें अभी तक जो है वो पॉजिटिव जा रही हैं। साथ से फिर डॉलर को डीवैल्यू करना, डॉलर को डीवैल्यू करके इंपोर्ट डाउन करना, एक्सपोर्ट अप करना, जो गवर्नमेंट डेफिसिट है उसको नीचे लेके आना, ठीक है, उसको नीचे लेके आना। ये मतलब पिछली अगर वीडियोस आपने मेरी देख ली हैं तो उसमें आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, राइट। किस तरीके से कैसे लॉन्ग टर्म लेके चल रहा है वो, क्योंकि उसका एक ही गोल है, बिजनेस माइंडेड बंदा है, ठीक है। और यूँ समझ लें कि जीडीपी को लेके ऑब्सेस्ड है, उसके बाद जॉब्स को लेके ऑब्सेस्ड है, और जीडीपी ग्रोथ के लिए कुछ भी करेगा वो। ये सारी की सारी मेजरमेंट लॉन्ग टर्म ले रहा है वो उसकी स्टेटमेंट है ना, वी वांट टू मेक अमेरिका द ग्रेट वंस अगेन, तो वो वाकई ही ग्रेट बनाएगा। दूसरा फिर जॉब्स को लेके कंसर्न है वो। अब एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, जितने भी उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें फजूल किस्म की जितनी भी पोस्ट है, मैं आज एक ब्लॉग पढ़ रहा था, वो सारी की सारी पोस्ट कट डाउन करने लगे हैं ये लोग, ठीक है। वो उनको मूव करने लगे, जितने भी पढ़े लिखे जितने भी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं ना, और मतलब यूँ समझ लें कि नेट वैल्यू एडिशन जीरो है, जिनका जीरो है, और सैलरीज ले रहे हैं बैठ के गवर्नमेंट के खाते में, और यूँ समझ ले कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक किस्म की बढ़ा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डेट बढ़ा रहे हैं, वो उनको मूव कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद जो फजूल की एनजीओज हैं जिनका जीरो जो है वो एडिशन है जिनका, उनको भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब पर्पस क्या है उसका, पर्पस क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना, ठीक है, गवर्नमेंट डेट कम करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे मेजरमेंट्स वो ले रहा है अपनी इकोनॉमी को सीधा करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके साथ फिर आपको रेट कट मिल जाता है, क्यूई वाला टच मिल जाता है आपको, तो आप सोचें कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन होगा ये 2017 को आप भूल जाएंगे, ठीक है। जैसे 21 में हम 17 को याद करते थे ना, इस तरह 25 में आप 17 को भी भूल जाएंगे।